अमेरिका में रिहाइश पजीर जहानिया के शहरी की कोशिशें रंग ले आईं। रहमत फाउंडेशन और तालीम फाउंडेशन के इश्तराक से 40 गवर्नमेंट स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन मुतारफ करवा दी गई। अमेरिका में मुकीम जहानिया के शहरी और पाकिस्तानी NGO के डायरेक्टर डॉक्टर जफर मिर्जा की कोशिशों से तहसील जहानिया ज़िला खानेवाल ही नहीं बल्कि पंजाब भर की पहली तहसील बन चुकी है जहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स को जदीद तर्ज तालीम पर मुंतकिल किया जा रहा है। तहसील जहानिया के 40 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड नस्ब कर दिए गए हैं जिससे इन स्कूलों में ज़ेर तालीम 13,000 तलबा व तालिबात मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। स्मार्ट बोर्ड की तनसीब मुकम्मल होने पर एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें स्कूल के बच्चों ने टैबलो पेश किए। स्मार्ट बोर्ड ऑन करके हो चलाया करो। और रहमत फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्टर अनीस फारूकी ने कहा कि डायरेक्टर रहमत फाउंडेशन डॉक्टर जफर मिर्जा और डायरेक्टर तालीम फाउंडेशन गुलाम कादर की सपोर्ट से तहसील जहानिया में ई-लर्निंग के ज़रिए एजुकेशनल इनकलाब आएगा। मैं रहमत फाउंडेशन जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ की, ठीक है, यहाँ की लोकल फैमिली है डॉक्टर गुलाम कादिर मितला साहब की, उनकी सपोर्ट और डॉक्टर ज़फ़र कादिर साहब जो कि चेयरमैन हैं तालीम फाउंडेशन के, एक्स फेडरल सेक्रेटरी हैं IT एंड टेलीकॉम। तो इन दो लोगों के विजन से माशाल्लाह जो ई-लर्निंग का प्रोजेक्ट यहाँ पर आज आप देख रहे हैं और जो इसकी कामयाबी को देख रहे हैं, इसका तमाम तर सहरा मैं चाहूँगा कि उन असातिज़ा कराम और बिलखसूस उन बच्चों के हाथ उनको मैं देना चाहूँगा कि जो इसे माशाल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हो गई है, काम हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं और बग़ैर सरकार के और बग़ैर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये मुमकिन नहीं था। लेकिन असल जो चीज़ है, जिस चीज़ ने गेम चेंज करना है, वो हमारी कौम के असातिज़ा कराम, तहसील जहानिया के असातिज़ा कराम और तहसील जहानिया के वो तमाम बच्चे जो इस डिजिटल लर्निंग के ज़रिए, ई लर्निंग के ज़रिए जो गेम चेंज कर सकते हैं, जो इनकलाब तालीम के मैदान में ला सकते हैं, वो दुनिया भर में इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जिसकी बुनियाद तालीम फाउंडेशन और रहमत फाउंडेशन ने तहसील जहानिया से माशाल्लाह रख दी है, जिसमें कम व बेश को 13,000 से ज़ायद बच्चे इस वक्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में असातिज़ा कराम और बिलखसूस हमारी ख़वातीन असातिज़ा कराम इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो ट्रेनिंग ले चुकी हैं और वो इस समझे असरे हाजिर के जो जदीद तालीमी तकाज़े हैं उनके मुताबिक उनकी ट्रेनिंग हुई है और वह बच्चों को तैयार कर रही हैं मुस्तकबिल के इम्तिहानात के लिए। CEO तालीम फाउंडेशन मैडम नौरीन ने कहा कि ई-लर्निंग उस्ताज़ा और तलबा में एहसास महरूमी का खात्मा करेगी। शुरू में हमने जो है वो 6 या 7 स्कूल से जिसमें हमने डिप्लॉय किया, चक 105 था। उसके बाद होते होते आप देखें ये हमने पिछले साल जून में ये शुरू किया था और 1 साल और 3 महीने हुए और ये अब 40 स्कूलों तक एक्सपेंड हो गया है। तो ये सारा का सारा जो कमाल है वो जहानिया के लोगों, यहाँ की एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम, कम्युनिटी, पेरेंट्स, बच्चे जिन्होंने इसको इतने शौक़ से इस्तेमाल किया और एक हमें चेंज नज़र आया। जो हम चाह रहे थे कि डिजिटल एजुकेशन जो है वो एक चेंज लेके आए, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस, टीचर्स के अंदर कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस जो है वो हमने देखा, बच्चों को बदलते हुए देखा, टीचर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने अपनी मैथडोलॉजी को बहुत इम्प्रूव किया और बहुत चेंज किया। तो जहानिया के लोगों के लिए मेरी प्रेयर्स हैं, दुआएं हैं उनके लिए कि अल्लाह उनको इसी तरह से जो है वो और ज़्यादा डिजिटल एजुकेशन की तरफ जो है वो लेके जाए और यहाँ के बच्चे जो हैं उनके लिए दुआएं कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों लाइफ में। थैंक यू। CEO रहमत फाउंडेशन मोहतरमा फातिमा साहिबा ने कहा कि स्मार्ट बोर्ड तालीम के मैदान में गेम चेंजर साबित होंगे। पेरेंट्स होते थे उनको ये लगता था कि सरकारी स्कूल्स में जो है वो स्टडी नहीं होती, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब गेम चेंजर है ये स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो सकता है इस चीज़ से। CEO एजुकेशन खानेवाल अल्ताफ़ हुसैन साकब ने तालीम फाउंडेशन और रहमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ई-लर्निंग बच्चों को जदीद उलूम से हमकिनार करने में मददगार साबित होगी। पंजाब में पहली ये तहसील है जो डिजिटलाइज की गई है और इस मौके पर मैं अपने तलबा को और असातिज़ा को ये मैं एडवाइस करूँगा कि सही मानों में इससे मुस्तफ़ीद हूँ और जिस मकसद के लिए उन्होंने ये डोनेशन दी है उसके जो समरात हैं सही मानों तक अपनी कौम तक पहुँचाएँ, बच्चों को मुस्तफ़ीद करें और कॉन्फिडेंट नेशन जो है वो उसकी तामीर में अपना हिस्सा डालें। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जाहिदा नसीम ने कहा कि डिजिटल एजुकेशन सिस्टम टीचर्स की कमी को पूरा करने में मददगार होगी। स्कूलों के अंदर टीचर्स की बहुत ज़्यादा शदीद कमी है
تو جس کی وجہ سے ہمیں ڈیجیٹائزیشن کی طرف جو ہے ہمیں قدم بڑھانا ہی تھا، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تاکہ جو ٹیچر کی کمی ہے وہ اس کو بھی پورا کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ بچوں کے جو کنسیپٹس ہیں وہ بہتر طریقے سے ان کے ذہن میں ذہن سازی ان کی ہو سکے، اس کے علاوہ تاکہ وہ ان کے اندر جو اپنی ایبلٹیز ہیں وہ ابھر کر سامنے آئیں، تاکہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی سائنسدان بنے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے بچے جو ہیں ٹاپرز ہوتے ہیں بورڈز کے اور بہت ساری پوزیشنز لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سائنسدان بہت کم پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہم چاہ رہے ہیں اسی طرح سے ہماری اس تحصیل سے، بے شک چھوٹی تحصیل ہے، ایک بالکل دور کے ایریے کی ہے، یہاں پر اتنی زیادہ فیسلٹیز بھی نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو بھی اسی طرح سے اوپر لے کر جانا چاہ رہے ہیں جس طرح سے ہمارے شہری علاقوں کی باقی تحصیلیں ہیں۔ ہماری ٹیچرز بھی محنت کر رہی ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی یقینی طور پر ان کی محنت سے مستفید ہوں گے، اور دل لگا کر جو ہے وہ پڑھائی کریں گے اپنی، اور اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ اچھا سرمایہ ثابت ہوں گے۔ AEO اویس منیر نے کہا کہ جہانیہ جیسی چھوٹی تحصیل کے غریب بچے بھی اب ڈیجیٹل ایجوکیشن سے مستفید ہو سکیں گے۔ کہ پنجاب کی آج پہلی تحصیل بن گئی ہے جہانیہ، جہاں پہ تمام گرلز مڈل سکولز میں سمارٹ بورڈ نصب ہو گئے ہیں۔ یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے۔ چھوٹے چھوٹے وہ بچے جن کے گھروں میں وسائل نہیں ہیں، وہ بچے جن کے پیرنٹس ان کو گاڑیوں پر چھوڑ کر یا لے کر نہیں جاتے، بلکہ یہ ہمارے وہ بچے ہیں جو کہ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، آج الحمدللہ ان بچوں کو ڈیجیٹل ایجوکیشن اور سمارٹ بورڈ پر تعلیم مل۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں، رحمت فاؤنڈیشن کا شکریہ، تعلیم فاؤنڈیشن کا شکریہ، ان کے منتظمین کا شکریہ، اور ساری ایفرٹ یہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے کہا، لیکن ہماری ٹیم لیڈر میڈم زاہدہ نسیم، ڈپٹی ڈی او وومن جہانیہ، یہ ان کا ویژن، انہوں نے پورے جہانیہ میں اس کو انسٹال کروایا اور ایک ویژن دیا کہ یہ کس کس اسکول میں ہونے چاہیے۔ الحمدللہ آج پورا جہانیہ اس سے مستفید ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے سر۔ چک نمبر 105 دسہار کے گرلز مڈل سکول میں منعقدہ تقریب میں اساتذہ کرام، بچوں کے والدین، وکلاء، سول سوسائٹی، سیاسی و سماجی شخصیات کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ تیمور خان نے بھی خصوصی شرکت کی۔